The leaders of tomorrow are built today. ये दोस्तों सिर्फ एक कोट नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। और आज हम जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपको एक फ्यूचर रेडी लीडर बनाएगा बल्कि आपके एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। Hello students, welcome to a complete deep dive into Unit 4, Leading for the Future. इस यूनिट में हम लीडरशिप के सबसे मॉडर्न और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैरिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल से लेकर प्रैक्टिकल स्किल्स, मेंटरिंग और हाँ, केस स्टडीज तक। ये यूनिट आपके सिलेबस का समझ लीजिए कोर है। तो चलिए इसमें मास्टरी हासिल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, फ्यूचर के लिए लीड करने का मतलब क्या है? आखिर एक अच्छा लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? इस एक्सप्लेनर के एंड तक आई प्रॉमिस आपके पास इस सवाल का एक सॉलिड कॉन्क्रीट जवाब होगा। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे एक लीडर के विजन से, फिर लीडरशिप के दो पावरफुल स्टाइल्स कैरिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल को आमने सामने कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करेंगे, देखेंगे कि नए लीडर्स कैसे तैयार किए जाते हैं और आखिर में इन सब कॉन्सेप्ट्स को केस स्टडीज के जरिए रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना सीखेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द विजन ऑफ अ फ्यूचर लीडर। देखिए, एक सच्चे लीडर की पहचान उसके विजन से होती है। हम यहां क्वार्टरली टारगेट्स या सेल्स नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोच की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करे, एक नॉर्थ स्टार की जो सबको सही दिशा दिखाए। सो व्हाट इज अ फ्यूचर रेडी लीडर? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारे की तरह काम करता है। सोचो, जैसे अंधेरे में ध्रुव तारा हमेशा दिशा दिखाता है, वैसे ही ये लीडर टीम को एक क्लियर डायरेक्शन, एक पर्पस देता है। ये लीडर लोगों के काम करने के एहसास को बदलता है और एक पॉजिटिव कल्चर बनाता है जहां हर कोई सीखता है और आगे बढ़ता है। Okay, Section 2, Charismatic versus Transformational Leadership. अब इस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। ये दो लीडरशिप स्टाइल्स आपस में कैसे अलग हैं? ये सवाल एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। इस सिंपल सी एनालॉजी से इन दोनों स्टाइल्स का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेफ्ट में देखो, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इसका सिंपल फॉर्मूला है, जीतोगे तो बोनस, हारोगे तो सजा। फोकस सिर्फ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स पर है, सिंपल। अब राइट में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये कहती है, हम इतिहास बदल रहे हैं और मुझे तुम पर विश्वास है। यहां फोकस पर्पस और इंस्पिरेशन पर है। देखा कितना बड़ा फर्क है? चलिए अब इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस देखते हैं। कैरिस्मेटिक लीडरशिप का कोर ड्राइवर है पर्सनल मैग्नेटिज्म, मतलब यहां फॉलोअर्स लीडर की हीरो जैसी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। वहीं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कोर ड्राइवर है शेयर्ड विजन। यहां लीडर लोगों को टीम के लिए उनके सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम के लिए पर्सनल मैग्नेटिज्म और शेयर्ड विजन, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन 4 आइज पर टिकी है। बहुत सिंपल है। पहला, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, यानी वॉक द टॉक, आप खुद एक रोल मॉडल बनते हैं। दूसरा, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यानी टीम को एक बड़ा और एक्साइटिंग विजन दिखाना। तीसरा, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी टीम को पुराने तरीकों पर सवाल उठाने और नए आइडियाज लाने के लिए चैलेंज करना। और चौथा, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, यानी हर टीम मेंबर पर पर्सनली ध्यान देना। ये 4 आइज इस थियरी का हार्ट है। ठीक है, चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़कर देखते हैं कि एक लीडर को प्रैक्टिकल रूप से कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। इसमें टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आती है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। इसका सीधा सा मतलब है अपने काम के टूल्स ऑफ द ट्रेड को अच्छे से जानना, जैसे एक डिजिटल मार्केटर के लिए एसईओ या एक लॉयर के लिए लीगल रिसर्च। ये लीडरशिप का फाउंडेशन है। सोच के देखो, अगर आपको काम की समझ ही नहीं होगी तो आप अपनी टीम को गाइड कैसे करेंगे और उनका रिस्पेक्ट कैसे जीतेंगे? इम्पॉसिबल, राइट? इस स्किल स्टैक को हम एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं। इसका बेस यानी नींव है टेक्निकल स्किल्स, काम की अच्छी जानकारी। बीच में आती हैं ह्यूमन स्किल्स, लोगों को समझना और मोटिवेट करना। और सबसे ऊपर हैं कंसेप्चुअल स्किल्स, यानी बिग पिक्चर देखने की काबिलियत। एक जूनियर रोल में टेक्निकल स्किल्स सबसे जरूरी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। एक अच्छे लीडर का काम सिर्फ टीम को मैनेज करना नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा काम है अगली जनरेशन की लीडर्स को तैयार करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेंटोरिंग। इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए, आपकी टीम में एक जूनियर डिजाइनर है जो शांत रहता है लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता है और नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है।
वो ऑफिशियल लीडर नहीं है, लेकिन उसमें लीडरशिप पोटेंशियल साफ दिख रहा है ना? इसे ही कहते हैं इमर्जेंट लीडरशिप। लीडरशिप जो टाइटल से नहीं, एक्शन से दिखती है। तो मेंटरिंग प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन, ऐसे इमर्जेंट लीडर्स को पहचानिए। दूसरा, मेंटरिंग, उन्हें रेगुलर फीडबैक दीजिए। अपना अनुभव और हिडन नॉलेज, यानी वो चीज़ें जो किताबों में नहीं लिखी होती, उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से इंट्रोड्यूस कराइए। और रिजल्ट, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पावरफुल फ्यूचर लीडर तैयार करते हैं। ये लीडरशिप पाइपलाइन पूरी जर्नी को स्टेज बाय स्टेज दिखाता है। पहले पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनकी टेक्निकल मास्टरी एंश्योर की जाती है। इसके बाद उन्हें छोटे छोटे लीडरशिप प्रोजेक्ट्स देकर एक्सपोजर दिया जाता है, जहां उन्हें एक सीनियर गाइड से मेंटरिंग भी मिलती है। और जब वो तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें मिलती है एम्पावरमेंट, यानी लीड करने की पूरी अथॉरिटी। एग्जाम के लिए ये डिफरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। मेंटरिंग लॉन्ग टर्म होती है, करियर लॉन्ग चल सकती है, और इसका फोकस बिकमिंग अ बेटर प्रोफेशनल पर होता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पर। वहीं कोचिंग शॉर्ट टर्म होती है, टास्क स्पेसिफिक, और इसका फोकस डूइंग अ टास्क बेटर पर होता है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल पर। एग्जाम में आई केस स्टडी को एनालाइज करके अच्छे लीडरशिप प्रैक्टिसेस को कैसे पहचानें, चलिए देखते हैं। ये चेकलिस्ट आपके बहुत काम आएगी जब भी कोई केस स्टडी पढ़ें। इन चीज़ों को ढूंढें। क्या लीडर अपनी गलती मानता है, यानी इंटेग्रिटी? क्या क्राइसिस के वक्त वो सबसे पहले मौजूद होता है, यानी वर्क एथिक? क्या वो फेल होने पर जिम्मेदारी लेता है और सक्सेस का क्रेडिट टीम को देता है, यानी अकाउंटेबिलिटी? और क्या उसके काम और उसकी बातें एक जैसी हैं, यानी कंसिस्टेंसी? ये है आपके एग्जाम के लिए एक गोल्डन की सेंटेंस। जब भी कैरिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर सवाल आए, इस लाइन को जरूर यूज करें। While charisma can attract followers, transformational leadership sustains them. ये एक सिंपल लाइन आपके आंसर को बहुत पावरफुल बना देगी, क्योंकि ये हीरो लीडर मॉडल और शेयर्ड विजन मॉडल के बीच का कोर डिफरेंस बताती है। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। हम इस पूरे सब्जेक्ट के चारों यूनिट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगले 30 सेकंड्स में रिकैप करेंगे, बिल्कुल फास्ट। रेडी? यूनिट 1 से याद रखिए, ग्रुप्स सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन टीम्स एक कॉमन गोल, एक डेस्टिनी शेयर करती हैं, और गोल हमेशा सिनर्जी हासिल करना होता है, जहां 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर टीम स्टॉर्मिंग यानी कॉन्फ्लिक्ट और नॉर्मिंग यानी अग्रीमेंट के स्टेजेस से गुजरती है। एक लीडर का काम इस प्रोसेस को मैनेज करना है और हमेशा पूरी टीम को रिवॉर्ड करना है, ना कि सिर्फ एक स्टार परफॉर्मर को। यूनिट 3 से हमने लीडरशिप थ्योरीज की एवोल्यूशन समझी। पहले माना जाता था कि लीडर्स पैदा होते हैं, ट्रेट्स, फिर कहा गया कि लीडर्स बनाए जाते हैं, बिहेवियर, और अब हम जानते हैं कि बेस्ट लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन पर डिपेंड करती है, कंटिंजेंसी। और यूनिट 4 जो हमने अभी पढ़ा, फ्यूचर लीडर्स 4 आईज का इस्तेमाल करके अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करते हैं और मेंटरिंग के जरिए अपनी लेगेसी, अपनी विरासत बनाते हैं। रिवीजन हो गया, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाएं। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। पहला सवाल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के 4 आईज कौन से हैं? याद करने की कोशिश कीजिए, अभी पढ़ा था हमने। जवाब है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। इन्हें बिल्कुल ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड याद कर लीजिए। दूसरा सवाल, मेंटरिंग और कोचिंग के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? सोचिए। और जवाब है मेंटरिंग लॉन्ग टर्म है और एक बेहतर प्रोफेशनल बनने पर फोकस करती है, जबकि कोचिंग शॉर्ट टर्म है और एक स्पेसिफिक काम को बेहतर तरीके से करने पर फोकस करती है। सिंपल। हमेशा याद रखिएगा, आपका पोटेंशियल ही आपका फ्यूचर है, और लीडरशिप वो चाबी है, वो की है, जिससे आप इस पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।